Hello students, today we are going to start with the second lecture of civics. Chapter is what is democracy and why democracy. तो students last session में हमने democracy के introduction के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि what are the features of democracy. First feature भी हमने students पढ़ लिया and अब हम start करेंगे second. Now free and fair elections. Students हमने first feature पढ़ा था, क्या था वो? हमने with example पढ़ा था जनरल परवेज मुशर्रफ का कि जो पीपल इलेक्ट करेंगे जो लीडर्स को वही क्या बनेगा, लीडर बनना चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल के साथ पढ़ा कि पाकिस्तान जो है वहां पर हमने देखा पीपल ने जिसको इलेक्ट किया था वो रूल नहीं कर रहे थे. वो पीपल अल्टीमेटली रूल किसका था आप देखोगे, जनरल परवेज मुशर्रफ, दैट इज मिलिट्री रूल की चल रहा था वहां पर. तो हमने फर्स्ट फीचर के साथ फर्स्ट स्टडी किया. अब सेकेंड देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. क्या होता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन स्टूडेंट्स? मतलब कि इलेक्शंस जो कंडक्ट हो रहा है दैट शुड बी वेरी फ्री एंड फेयर. वहां पर करप्शन नहीं होना चाहिए, वहां पर मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए. ये बहुत बोल सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड है काइंड ऑफ. ऐसा होने से चांसेस बहुत कम ऐसा होने का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का. बट हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ. अब चाइना का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स एंड उसके थ्रू हम हमारा सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम स्टडी करेंगे. In China, elections are held regularly after every 5 years for electing country's parliament called National People's Congress. जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स इतना बड़ा नाम पढ़ने की, बिकॉज ये आपको कंपलसरी नहीं है. ये चाइना की लैंग्वेज, चाइना में बोला गया है. तो चाइना की बात करें, जैसे इंडिया में हर 5 years में इलेक्शन होता है, वैसे चाइना में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हर 5 साल में इलेक्शन होता है. एंड वो इलेक्शन किस चीज के लिए होता है, वहां के पार्लियामेंट के लिए. वो पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट का हमने कोई नाम नहीं रखा है, हमने क्या रखा है उसका, इंडियन पार्लियामेंट. क्लियर. लेकिन हम देखेंगे चाइना में क्या है, वहां पर पार्लियामेंट का नाम है विच इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, इलेक्शन कहाँ होता है, हमारे जो लोकल पीपल है, सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं. पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दो है. तो जब स्टेट इलेक्शन रहेगा तब विधानसभा राज्यसभा वगैरह में जाता है एंड जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है तो वो लोकसभा में होता है. क्लियर. लेकिन चाइना की बात करें तो 5 साल में इलेक्शन होते हैं एंड किस चीज के लिए, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए. एंड पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. The National People's Congress has the power to appoint president of the country. अब जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा के बाद लोकसभा में जिसको हाईएस्ट वोट मिलता है वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो यहाँ पर चाइना की बात करें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है उसके पास पावर है. जब वो इलेक्ट हो जाती है, करेक्ट, जब वो पूरी पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाती है तो उसके पास पावर्स है कि वो किसको इलेक्ट करेगी, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को इलेक्ट करेगी. कौन बनेगा प्रेसिडेंट. ना ये कांग्रेस जो है, ये पार्लियामेंट है चाइना की, उसमें 3000 मेंबर्स है स्टूडेंट्स. ऑल ओवर चाइना से 3000 मेंबर आते हैं. कुछ आर्मी भी इलेक्ट करते हैं. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. कभी सुना है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसे कोई पार्टी है कि भाई आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा एंटर करने के लिए इलेक्शन? समझो अगर मैं चाइना में रहती हूँ, करेक्ट, and I am a candidate or you can say I am a member of XYZ party, correct. मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की एक पार्टी है जो बहुत ही पावरफुल है. क्लियर. अब मैं चाइना में रह रही हूँ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है एंड मैं XYZ पार्टी की. अब अगर मुझे इलेक्शन में एंटर करना है एज अ कैंडिडेट, मुझे कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है स्टूडेंट्स, मुझे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाना पड़ेगा एंड उससे अप्रूवल मांगना पड़ेगा. एंड अगर उसने मुझे अप्रूवल दिया कि भाई हाँ आप जाओ, आप कैंडिडेट खड़े रह सकते हो, एज अ कैंडिडेट आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ही मेरे पास ये राइट्स है कि मैं पार्लियामेंट जाने का मुझे चांस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. क्लियर. तो यहाँ पर हम देखेंगे 3000 मेंबर्स है, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट जो है वहां पर 3000 मेंबर है. कुछ आर्मी ने इलेक्ट किए हैं एंड बाकी आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ही इलेक्ट किए हैं. बिकॉज अगर किसी भी सिटीजन को, अगर कैंडिडेट में कोई भी कैंडिडेट को एंटर करना है इलेक्शन, तो उनको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का. ओनली दोस्त. अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स किसको देती रहेगी, किसको मौका मिलता रहेगा, ऑब्वियसली उसकी पार्टी के लोग एंड उसके ही
जो उसके साथ अलाइड पार्टीज है, अलाइड मतलब उसके साथीदार काइंड ऑफ बोल सकते हो, उसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वगैरह रहेंगे, करेक्ट, उनको ही वो क्या करती है, मौके देती है. तो ओनली दोज हु आर अ मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 अदर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन 2002 and 3. तो हम देखेंगे किसको मौका मिलता था पार्लियामेंट में जाने का, कंटेस्ट करने का, इलेक्शन सीट जीतने का, किसको मिलता था हमेशा, जो मेंबर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, एंड और यू कैन से द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ 8 अदर पार्टीज अलाइड टू इट. अलाइड मतलब एसोसिएटेड, उसके साथ जुड़ी है. क्लियर. तो चाइनीज पार्टी एंड 8 अदर पार्टीज, जो छोटी छोटी पार्टीज है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही फॉलो करती है, सिर्फ उनके पास ही राइट्स है कि उन लोग क्या करेंगे, इलेक्शंस में एंटर करेंगे. बाकी कोई भी जाएगा तो उनको अलाउ नहीं करते थे. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल कर रही है, वही लोगों को इलेक्ट कर रही है पार्लियामेंट में. तो फिर क्या फायदा है, सिटीजन के पास कुछ राइट्स हुआ. आज मैं सिटीजन हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं कंटेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, पार्लियामेंट में सीट नहीं जीत पा रही हूँ, तो फिर ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई. Here, so your elections are free and fair? No, you cannot say elections are free and fair. ये पूरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है, मतलब वन पार्टी रूल कर रही है, विच इज नोन एज वन पार्टी सिस्टम. क्लियर. इसको हम क्या बोलेंगे, वन पार्टी सिस्टम. तो हमने देखा यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ. जो पावर में है वो कभी हार नहीं पा रहे, वो हमेशा क्या कर रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं. कितने सालों से स्टूडेंट ऐसा ही चल रहा है चाइना में. तो इट इज क्लियर. चाइना का एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, करेक्ट. एंड किस चीज के लिए, कंट्री की पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए, विच इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नाउ नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर क्या है स्टूडेंट्स, इट हैज द राइट टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. अब कितने मेंबर्स है, 1000 मेंबर्स. उसमें से कुछ कौन इलेक्ट करता है, आर्मी. Some members are elected by army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. अब कैंडिडेट को अगर इलेक्शंस में जाना है, कंटेस्ट करना है, तो उसका अप्रूवल चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 अदर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 2003. ये 2002-3 की बात चल रही है स्टूडेंट्स, तो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे. तो ये चाइना का एग्जाम्पल था. अब हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमने देख लिया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ही है ये, सेकंड फीचर से ही एसोसिएटेड है. सेकंड फीचर के 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर. पहला हो गया चाइना, अब सेकंड हम देखेंगे मैक्सिको. पता है स्टूडेंट्स मैक्सिको का आया, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये, करेक्ट. अमेरिका जो है वो 2 में डिवाइडेड है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. अब नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3. सबसे ऊपर नॉर्थ में कनाडा है, फिर आप देखोगे तो यूएसए है, एंड नीचे मेक्सिको है. तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज मेक्सिको. अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं इलेक्शंस कैसे होता है. क्या आपको लगता है फेयर इलेक्शंस होंगे? मे बी, लेट्स सी. अब इंडिपेंडेंस कब मिला हम देखेंगे. मेक्सिको को 1930 में मिला. Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. अब मेक्सिको जो है स्टूडेंट्स, इंडिया चाइना की तरह नहीं है. इंडिया चाइना में हर 5 साल में होता है, लेकिन मेक्सिको में 6 years में होता है. आफ्टर एवरी 6 years इलेक्शंस होता है टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. नाउ अंटिल 2000, आप देखोगे 2000 के बाद जितने भी ईयर्स है वहां पर हम देखेंगे तो कंट्री कभी भी किसी मिलिट्री ने रूल नहीं किया है कंट्री पे, या किसी डिक्टेटर ने कंट्री पे रूल नहीं किया है. कब स्टूडेंट्स, 2000 के बाद. लेकिन अंटिल 2000 क्या चल रहा था, हम उसको स्टडी करेंगे, वो उसका स्टोरी देखते हैं स्टूडेंट्स. समझ रहा है आपको. 2000 के बाद 2001 से लेके 20 या 90, आपको जो बोलना है, यहाँ पर हम ये पीरियड में देखेंगे. आफ्टर 2000 तो यहाँ पर कोई मिलिट्री रूल नहीं था, कोई डिक्टेटर नहीं था, लोगों का रूल था. क्लियर. लेकिन 2000 से पहले क्या हुआ था ऐसा यहाँ पर, लेट्स. But until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. बराबर. अब आप देखोगे, आप बोलोगे ये क्या है PRI, उल्टा क्यों लिखा है, Institutional Revolutionary Party. ये तो जिसने लिखा है स्टूडेंट्स उसको पता, दैट इज हमने तो सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो की है, तो ये राज ही रह गया है कि ये ऐसा उल्टा क्यों है. तो एक पार्टी का नाम है स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या है, PRI. PRI दैट इज उल्टा लिखेंगे, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो 2000 तक PRI हमेशा इलेक्शन जीतती थी. स्टूडेंट सोचो आप,
1930 में इंडिपेंडेंस मिला, 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी रूल करती है, मतलब कुछ तो लोचा है। यस, कुछ तो लोचा नहीं, बहुत ज्यादा लोचा है यहाँ पर। क्या क्या है देखते हैं अभी। कौन से, ऑब्वियसली एक पार्टी जीत रही है, मतलब व्हाट द पार्टी इज डूइंग, प्लेइंग डर्टी ट्रिक्स, मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड है, ये सब चीजें तो ऑब्वियस है। Opposition party did contest elections but never managed to win. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हमेशा इलेक्शंस में एंटर करती थी और वो जीतती थी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। वहां पर 12 पार्टीज थी, 10 पार्टीज थी, 11 पार्टीज थी, कितनी भी हो सकती है, 10 से ज्यादा पार्टीज बराबर, लेकिन पीआरआई हमेशा उनको हरा के जीतती थी। तो सोचो कितना कितना डर्टी गेम खेला रहेगा पीआरआई ने। PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. Students government के offices में बेचारे employed थे, members जो offices में काम करते हैं, जो people वो जाते हैं काम करने के लिए, cleared government में। लेकिन यहाँ पर उनको क्या किया जाता था, सबको मीटिंग में जबरदस्ती बुलाया जाता था, करेक्ट। एंड ये मीटिंग कौन होल्ड करता था, पीआरआई। पीआरआई वाले जाएंगे ऑफिस में गवर्नमेंट की, सबको बुलाएंगे एंड सबको कंपलसरी पीआरआई की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी स्टूडेंट्स। सो ये कंपल्शन था उनके लिए। So those who are employed in government offices had to attend its party meeting. Now, teachers जो थी ना गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनको बोला जाता था कि आपको पेरेंट्स को फोर्स करना है टू वोट फॉर पीआरआई। जैसे कि ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वहां पर टीचर्स को क्या करना होता है, पेरेंट्स को फोर्स करना होता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ पीआरआई को वोट करना है। आज तक हमने ऐसा किया है कभी कि आप बीजेपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो? ऐसा नहीं है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड हम ऐसे सब नहीं करते। क्लियर। सो यहाँ पर टीचर्स को भी फोर्स किया पीआरआई ने कि उनको क्या करना है, पेरेंट्स को फोर्स करना है कि वो किसके लिए वोट करें, पीआरआई के लिए। अब मीडिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पीआरआई ने मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी क्या बोला, यू हैव टू इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, करेक्ट। आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने बोला 10 से 12 पार्टीज थी, वो सबको इग्नोर करना है। पीआरआई ने धमकी दे दी कि सबको इग्नोर करो एंड मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। क्लियर। वो पार्टी ने क्या बोला कि जो पार्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलेगी, पार्टी का अच्छा बताओ एंड बाकी सबको क्रिटिसाइज करो। क्लियर। तो मीडिया भी क्या कर रही थी, पीआरआई के गुणगान गा रही थी कि पीआरआई अच्छी है, ये है, वो है, अच्छा काम कर रही है, एक्सेट्रा। क्लियर। तो बाकी सब पार्टीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज मतलब गलत बोला। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेक्सिको में, तो हम देखेंगे और एक पॉइंट है यहाँ पर, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, जब इलेक्शन डेट है, समझो कल इलेक्शंस है। क्लियर। ये तो हमारे कंट्री में भी होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ मेक्सिको में होता है। अगर समझो एग्जाम्पल लेते हैं, टुमारो वी हैव इलेक्शंस इन आवर कंट्री, डेट है, सब जाएंगे, 18 प्लस जो रहेंगे, बिकॉज हमारा वो लिमिट है, क्राइटेरिया है, 18 अबव रहोगे तो ही आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। क्लियर। तो आप जाओगे कल सुबह 7 बजे और आपका वोट कास्ट करोगे। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, आज रात को बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, जिनको डर लग रहा था कि भाई बीजेपी जीत जाएगी एक्सेट्रा, या फिर बोलोगे कि कांग्रेस जीत जाएगी, तो जो भी अपोजिशन पार्टी है जिनको हारने का डर है, उन्होंने क्या किया, दे गॉट इनटू मैल प्रैक्टिस, फ्रॉड करने की ट्राई की। क्या किया उन्होंने स्टूडेंट्स, रात को जो पोलिंग बूथ्स होता है ना, पोलिंग बूथ्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ केबिन होता है छोटा सा, जिसमें एक स्क्रीन होती है, सबके नाम लिखे हुए रहते हैं, जो भी खड़े होते हैं ना इलेक्शंस में स्टूडेंट्स, उनके नाम लिखे हुए होते हैं, साइड में सिंबल्स होता है, जैसे कि समझो नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी लिखा है वहां पर, एंड बीजेपी का लोटस जो है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो पीपल क्या करते हैं, दे गो टू पोलिंग बूथ इलेक्शन डे पे, एंड उन लोग अगर नरेंद्र मोदी को वोट करना है तो दे प्रेस देयर, तो एक टिंग करके आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि आपका वोट जो है वो क्या हुआ है, काउंट हुआ है यहाँ पर। क्लियर। तो पोलिंग बूथ जो है, ये क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, शिफ्ट कर दिया जाता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे लास्ट मिनट पे। अब समझो आज रात को पोलिंग बूथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो मुझे बताओ कल सुबह हम सब तो 7 बजे वोट करने जाएंगे, हम गए वहां पर एक जगह पे वोट करने के लिए, देखा अरे मशीन ही नहीं है, वोट कहाँ करेंगे, तो इसको बोलते हैं मैल प्रैक्टिस। तो एरिया के कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के वोट जो है वो वेस्ट हो गए, एंड यही 1000 पीपल के वोट गलत यूज किए गए। जैसे कि यही 1000 लोग जो है
अब अगर समझो XYZ पार्टी है, उसने उसने क्या किया, उसने ये माल प्रैक्टिस किया। अब वो XYZ पार्टी ने क्या किया पता है, 1000 के वोट खुद ले लिए। मतलब हर 2 मिनट के बाद वो जाएंगे, प्रेस करेंगे खुद की पार्टी पे, जाएंगे प्रेस करेंगे खुद की पार्टी पे। 1000 ऐसे फ्रॉड करके क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, काउंट किया जाता है वो। क्लियर। तो कभी कभार ऐसे पोलिंग बूथ्स या वही शिफ्ट कर देते हैं लास्ट मिनट पे, जो पीपल है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाए कि वो अपना वोट कास्ट करें। कास्ट मतलब यहाँ पर दे सकते। सो हम देखेंगे मेक्सिको ने और बहुत सारा पैसा जो है ना वो कैंपेनिंग के लिए भी यूज किया। कैंपेनिंग मतलब अब आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर जीत नहीं पाती है तो वो गरीबों को पैसे देके उनके वोट्स खरीदते हैं। फिर गांव वगैरह जाके उनको साड़ियां देंगे, उनको कुछ ना कुछ देंगे और उनसे वोट खरीदेंगे। क्लियर। तो पैसा देके तुम क्या कर रहे हो, वोट खरीद रहे हो। तो पीआरआई ने क्या किया था स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पैसा यूज किया था वोट खरीदने के लिए। तो आई थिंक यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस मेक्सिको। तो यहाँ पर भी हम मेक्सिको का एग्जांपल देख सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि भाई या इलेक्शंस वाज देयर बट इट वाज नॉट फ्री एंड फेयर। जो करंटली पावर में है वो कभी हार नहीं रहा है। कितने साल हुए स्टूडेंट्स, 1930 से 2000 कितने इयर्स हुए बराबर। ये इयर्स में जो एक पर्सन रूल कर रहा था, ये एक पार्टी रूल कर रही थी, वो हार नहीं रही थी। क्लियर। मतलब ये डेमोक्रेसी है स्टूडेंट्स, नहीं है। तो एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं थे, कैसे नहीं थे। इंडिपेंडेंस कब मिला मेक्सिको को, 1930। एवरी 6 इयर्स इलेक्शंस होते हैं। 2000 तक हम देखेंगे तो एक पार्टी रूल करती थी, लेकिन 2000 के बाद कभी भी कोई पार्टी या मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं करते। क्लियर। अब 2000 तक जो पार्टी रूल कर रही थी उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, नोन एज पीआरआई। अब वो क्या डर्टी ट्रिक्स प्ले करती थी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पहला तो गवर्नमेंट ऑफिस जो थे, जो पीपल इन्वॉल्व थे या फिर एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी होती थी कंपल्सरीली। फिर टीचर्स को बोला जाता था कि आपको पेरेंट्स को फोर्स करना है टू वोट फॉर पीआरआई। फिर मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया को बोला जाता था कि आप अपोजिशन पार्टीज है उसकी जो भी एक्टिविटीज है उसको गलत बता दो, इग्नोर करो, उनको उनको शोकास्ट ही मत करो एंड हमेशा उनको क्रिटिसाइज करो एंड अच्छा किसके बारे में बोलो, पीआरआई के बारे में। फिर कभी कभार तो पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर देते थे लास्ट मिनट पे ताकि पीपल जो है अपना वोट ना दे पाए। एंड वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, बहुत सारा पैसा जो है वो खरीदते थे वोट खरीदने के लिए, दैट इज कैंपेनिंग के लिए यूज करते थे। कैंपेन करना मतलब मोर्चा निकालना, ये वो जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना कैंपेनिंग, उसको बोलते हैं। तो आई थिंक ये भी क्वाइट क्लियर है कि मेक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. देखो चाइना में भी हम देखेंगे इलेक्शंस थे, लेकिन वहां पर भी पूछ के दैट इज अप्रूवल लेना पड़ता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। तो फायदा क्या, बराबर। एंड मेक्सिको की बात करें, वहां पर भी इलेक्शंस थे, लेकिन पीआरआई ने क्या किया था, इतना पावरफुल था, इतने फ्रॉड किए थे उन्होंने कि वो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को जीतने ही नहीं देते था। तो इलेक्शंस का फायदा ही नहीं है दोनों कंट्री में। The elections must offer a real choice between political alternatives. मतलब 3-4 political parties होनी चाहिए and people should get real chance to choose. जैसे हमारे कंट्री में आज मिल रहा है, हम देखेंगे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है स्टूडेंट्स। हम वी आर फ्री टू चूज व्हाट वी वांट। मुझे बीजेपी को करना है वोट, आई गो फॉर दैट। मुझे कांग्रेस को करना है, आई गो फॉर दैट। मुझे आम आदमी पार्टी को करना है, आई गो फॉर दैट। क्लियर। सो आई एम हैविंग द रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. अगर समझो एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी जो है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई काम अच्छा नहीं कर रहा है वो, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकूं, एग्जिस्टिंग रूलर्स को निकाल सकूं अगर मैं चाहूँ तो। क्लियर। लेकिन ये चाइना में पॉसिबल है स्टूडेंट्स। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल सकती हूँ अगर मैं चाइना की सिटीजन रहती तो? नहीं। मैं मेक्सिको में पीआरआई को निकाल सकती हूँ अगर मैं मेक्सिको की सिटीजन रहती? नहीं स्टूडेंट्स। करेक्ट। तो डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर आया अब। तो a democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. इसका सेकेंड फीचर है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पर जो करेंटली रूल कर रहा है उसके पास चांस होना चाहिए कि वो हारे, बिकॉज वो हारेगा ना तब जाके कोई दूसरा आएगा।
तब जाके ऐसा होगा कि नहीं, देयर इज समथिंग करेक्ट। क्लियर? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स 50 साल 60 इयर्स तक नहीं रूल कर सकते। हमारे कंट्री में भी आप देखोगे, पहले कांग्रेस आई थी, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, वापस 2014 बीजेपी ने जीता, 2019 बीजेपी। क्लियर? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 50 साल तक रूल नहीं कर सकती, लेकिन मेक्सिको में भी ऐसा है, चाइना में भी ऐसा है। तो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर आई थिंक क्लियर है, where those currently in power, correct, that is Modi, have a fair chance of losing, मतलब वो भी कभी हार सकता है स्टूडेंट, अगर नहीं हारा तो there is something wrong. तो हमारा थर्ड स्लाइड इससे कंप्लीट होता है एंड सेकेंड फीचर कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर फीचर, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स. क्या होता है ये वन पर्सन? मतलब हर एक पर्सन के पास एक वोट है. अब आप बोलोगे हमारे पास तो वोट नहीं है, आप तो बच्चे हो, करेक्ट. दैट इज 18 प्लस जब हो जाओगे ना, आप 18 इयर्स के हो जाओगे, उसके बाद आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा. तो हर एक पर्सन के पास who is 18 above have right to vote and that one vote have one value. Now universal adult suffrage, आपको पता होगा universal adult suffrage का मतलब क्या होता है? That everyone over the world जो भी 18 प्लस है उसको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए कि इंटरनेशनली डिक्लेयर किया. In the previous chapter, we read about the struggles for democracy was linked to the demand for universal adult. ये आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, तो कोई बात नहीं. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of voting equal rights to vote. अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर जो था ना आपका, it was like कि डेमोक्रेसी किसके साथ लिंक्ड है? डिमांड फॉर वोटिंग राइट्स. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वोटिंग राइट्स. क्लियर? तो डेमोक्रेसी किससे लिंक्ड है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अब ये प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल अडल्ट का, ये पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने. लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है स्टूडेंट्स जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो डिनाई कर रही है कि नहीं मिलना चाहिए वोटिंग राइट्स लोगों को. अब उसके बारे में देखते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री? सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी. अब सऊदी अरेबिया की बात करें ना स्टूडेंट्स, वुमेन डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स. अभी तक की बात है कि उन लोग को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था. यू कैन से अ ईयर बिफोर वहां पर वो वुमेन जो है उनको ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ किया कि भाई वो लोग भी अभी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं था. तो सऊदी अरेबिया जो है ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो, वेयर वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट. ऐसा क्यों? नाउ एस्टोनिया की बात करते हैं. एस्टोनिया में जो रूलर है या फिर बोल सकते हो जो कंट्री है, उन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल बनाए. सिटीजन मतलब जो भी वहां के सिटीजन है उनको फॉलो करना पड़ेगा वो, करेक्ट. सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बनाए इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. अब सिटीजनशिप रूल्स में ऐसा लिखा था कि रशियन माइनॉरिटी वाले है ना, उनके लिए बहुत सारे कंडीशंस थे. तो रशियन माइनॉरिटी अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए तो दे विल नॉट बी एबल टू वोट. तो कंडीशंस ही ऐसे रखे थे कि रशिया वाले जाएंगे ना वहां पर अगर, तो क्या है, उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दे वर इन माइनॉरिटी में थे रशिया के लोग. इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया एस्टोनिया वालों ने कि माइनॉरिटी की क्यों सुने, हम है कम लोग तो उनकी सुनने की जरूरत ही नहीं है. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि सिटीजनशिप रूल्स में ऐसे कंडीशंस डालें जो रशिया के लोग नहीं फुलफिल कर सकते. अगर वो नहीं फुलफिल करेंगे तो दे विल नॉट गेट राइट टू वोट. समझ गए? तो इस हम बोल सकते हैं कि डिनायल ऑफ वोटिंग राइट. रशियन माइनॉरिटी को यहाँ पर डिनाई कर दिया, इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट बी गेटिंग राइट टू वोट. अब फिजी की बात करते हैं स्टूडेंट्स. फिजी भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर इलेक्टोरल सिस्टम बोल सकते हैं कि भाई बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेटिव. द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन ही कर दिया है इंडिया के अगेंस्ट. फिजी में इंडिया के जो लोग रहते हैं ना, उनके वोट को वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू नहीं है. एंड इंडिजीनियस फिजी मतलब वहां के जो रहने वाले लोग हैं उसको इंडिजीनियस बोलते हैं. फिजी में जो ऑलरेडी रहते हैं नेटिव्स, उनको इंडिजीनियस फिजी बोलते हैं. एंड इंडिया से जो गए हैं उनको इंडियन फिजियन बोलते हैं. क्लियर? सो ऐसा वोटिंग सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने स्टूडेंट्स कि अगर इंडिजीनियस फिजी जा रहा है वोट करने एंड इंडियन फिजी जा रहा है, तो किसके वोट की ज्यादा वैल्यू? इंडिजीनियस की रहेगी. लेकिन इंडियन फिजियन जो है उसकी वोट की वैल्यू नहीं रहेगी.
तो क्यों ऐसा स्टूडेंट, सब तो इक्वल है, सबके वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। तो इंडियन फिजी जो है उनके वोट को तो वैल्यू ही नहीं मिला है यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि वोटिंग राइट्स जो है वो फेयर नहीं है ये कंट्री में। तो 3 एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। Democracy is based on fundamental principles of political equality. Thus, that gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen that is 18 above have one vote and each vote must have one value. जैसे हम थर्ड जो एग्जाम्पल है उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, मतलब या चाहे वो इंडिजिनियस हो चाहे वो फिजी इंडियन फिजी हो, दोनों के वोट को सेम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है फिजी में। So I think you are quite clear about the third feature of democracy. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तीनों को सिर्फ रिवाइज करेंगे। सऊदी अरेबिया में क्या है स्टूडेंट्स, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं है। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स कैसे बनाए कि भाई माइनॉरिटी जो रशियन कम्युनिटी है वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाए वोट करना, उनको राइट ही ना मिले वोट का। फिजी में ऐसा देखेंगे कि भाई सिस्टम ऐसा बना दिया कि जो इंडिजिनियस फिजी है उनके वोट का ज्यादा वैल्यू हो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडियन फिजी। तो यू कैन से दैट कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर वोटिंग राइट्स जो है वो डिनाई किए हैं कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए, इवन दो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस हो गया है, क्लियर। So it was all about this session. See you in the next one.